तनवीर अहमद साहब जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जो बाबर के पीआर के नाम के फेमस हैं, शायद वो साया कॉरपोरेशन से भी पैसे खाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने फिर से एंटी पाकिस्तान बातें की हैं और साया कॉरपोरेशन के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने फकर जमान को कहा है कि भले तुम्हें पीसीबी निकाल दे, भले तुम्हें पाकिस्तान टीम से खेलने का मौका ना मिले, तुम लीग्स खेलो, लेकिन अपना एजेंट अपनी मर्जी से रखो, तुम साया कॉरपोरेशन के साथ ही खेलो। आपको बता दूं कि साया कॉरपोरेशन बहुत ही बदनाम है पाकिस्तान में, क्योंकि साया कॉरपोरेशन ने अपने अंडर 6-7 प्लेयर्स, इनफैक्ट 2023 में उन्होंने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को भी अपने अंडर ले लिया था और फिर ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे कि उनके पैसे बढ़ाए जाएं, उनकी फीस बढ़ाई जाए। कहा जाता है कि साया कॉरपोरेशन ही इन सारी चीजों को इंस्टिगेट कर रहा था। अभी फकर जमान को जो पाकिस्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है और टीम से बाहर कर दिया है, उसमें भी एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट जिसमें पीसीबी को क्रिटिसाइज करके बाबर आजम को सपोर्ट किया गया है उन्हें टीम से ड्रॉप करने पर, और कहा जाता है कि यह ट्वीट भी साया कॉरपोरेशन के कहने पर ही किया गया था, जिसके ठीक बाद फकर जमान ने 2 दिन के अंदर साया कॉरपोरेशन छोड़ दिया और उनके बड़े भाई गौहर जमान ने यह ट्वीट करके बताया था। शाहीन शाह अफरीदी भी इसके पहले जुलाई में ये साया कॉरपोरेशन छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो कैप्टनसी के मसले हुए थे उसके बाद भी बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट, एक पीसीबी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि बाबर को मेरा सपोर्ट है। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि साया कॉरपोरेशन ने वहां पे ब्लाइंड सपोर्ट बाबर आजम को दिया था, जिस बात से शाहीन शाह अफरीदी काफी चिढ़ गए थे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की भी पीआर एजेंसी साया कॉरपोरेशन है, लेकिन साया कॉरपोरेशन को क्योंकि मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप, मैक्सिमम पैसे बाबर आजम से मिलते हैं, तो अब बाबर आजम को प्रायोरिटाइज करने के लिए बाकी प्लेयर्स को नीचे गिरा देती है। फकर जमान के साथ भी उन्होंने यही किया। फकर जमान को अपना कैरियर सैक्रिफाइस करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को प्रमोट करने के लिए। आगे बात करने से पहले आपको तनवीर अहमद का ये वीडियो दिखा देते हैं, आप एक बार ये वीडियो देखिए। फकर जमान से कि आपको, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें। आपको बिल्कुल भी साया कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपका एजेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज भी अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता या मेरा ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में होता एज अ प्लेयर, या लीग्स खेल रहा होता या कॉन्ट्रैक्ट्स होते मेरे कहीं, अगर मेरा साया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता, और जरूर अगर नहीं भी मेरे पास कोई एजेंट होता, मैं जरूर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता। मेरी मर्जी, कोई माई का लाल मुझे ये नहीं बोल सकता कि भाई आप जो है हटा दें। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, यहां पे तनवीर अहमद कह रहे हैं कि भाई आप फिक्र मत करो इन सब की। तनवीर अहमद वही हैं जो भी कुछ दिन पहले भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को हार जाना चाहिए बचे 2 टेस्ट मैचेस, क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बाबर के पीआर हैं, बाबर से पैसे लेते हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं पैसे लेके। वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे किसी की इंडिविजुअल के खिलाफ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीसीबी में एक पोजीशन चाहते हैं, लेकिन पीसीबी इनको कोई पोजीशन ऑफर नहीं करती, क्योंकि ये एक फेल्ड क्रिकेटर थे। तो इसके वजह से ये पीसीबी को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और गालियां बकते रहते हैं। अभी उन्होंने, जब पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारी थी और बांग्लादेश से दोनों टेस्ट मैच हारी थी, तो उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लैट पिचेस बनाते रहो। जैसे पहले टेस्ट मैच में आपके कैप्टन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने 100s बनाए थे और इवन आगा सलमान ने 100 बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके के पिच पे खेलते हुए हमारे बैट्समैन की फॉर्म वापस आ जाएगी, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि एक बहुत ही स्टूपिड थ्योरी थी तनवीर अहमद की, और इससे साबित होता है कि वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो एक महा बेवकूफ आदमी है। उसके बाद अभी जब आकिब जावेद ने आके टर्निंग ट्रैक्स बनाए, तो भी उनका प्रेडिक्शन यही था कि पाकिस्तान यहाँ हार जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इवेंचुअली पाकिस्तान जीतने लगी तो उनके वीडियो काफी क्रिटिसाइज करते हुए आए, और इवेंचुअली जब पाकिस्तान जीत गई पूरी सीरीज, तो उन्होंने कहा कि आकिब जावेद का तुक्का लग गया, किसको पता था आगे से कैसे टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे। वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने एक सही चीज की, आकिब जावेद ने एक सही चीज की, पाकिस्तान जीता। तो जो आदमी अपनी कंट्री का लॉयल नहीं है, जो पाकिस्तान का लॉयल नहीं है, उसके बारे में क्या बात करें। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान का लॉयल नहीं है तो वो प्रो इंडिया है या इंडिया का सपोर्टर है। वो इंडिया को भी गालियां बकता है, वो पीसीबी को भी गालियां बकता है। इन शॉर्ट वो सबको गालियां बकता है, क्योंकि उन्हें सबसे पैसा चाहिए। इसका अपना तरीका है। कुछ लोगों का तरीका चापलूसी का होता है, इसका तरीका है गालियां बकने का। ये सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है और उन्हीं के बारे में अच्छी बातें करता है जहां से इसे पैसे मिल सकते हैं। जैसे बाबर आजम से इसे पैसे मिलते हैं, या बाबर आजम की पीआर कंपनी साया कॉरपोरेशन से इसे पैसे मिलते हैं कि ये अपने वीडियोस में हमेशा प्रो बाबर बातें करे, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करे, साया कॉरपोरेशन के सपोर्ट में बातें करे, और जो भी प्लेयर्स बाबर की तारीफ करते हैं ये उनके बारे में अच्छी बातें करे, बाकी सबको क्रिटिसाइज करे। और तनवीर अहमद इस काम में काफी फेमस है
और लगातार ये काम किया जा रहा है। अभी भी उसने इस तरीके की बहुत सारी बातें की हैं। उसने पीएसएल को भी क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि पीएसएल खुद पैसे कमाने के लिए पीसीबी कोई बेटिंग कंपनी है उसकी एक सरोगेट को स्पॉन्सर बना के प्लेयर्स के जर्सी में लगाती थी। जब रिजवान को यह बात पता चली तो रिजवान ने वहां पर एक टेप लगाया, बाद में धीरे धीरे सबने टेप लगाया और ये बात खुल के आई कि पीसीबी एक बेटिंग की सरोगेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है और इसी वजह से प्लेयर्स ने इस चीज का बॉयकॉट किया। तो आप सोच सकते हैं कि ये आदमी खुद अपनी क्रिकेट बोर्ड की पोल खोलने में लगा हुआ है। इस आदमी को जस्टिफिकेशन चाहिए कि क्यों रिजवान को एंटी पाकिस्तान हरकतें करनी चाहिए, क्यों उसे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लीग्स खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ना खेले, पीसीबी के आगे ना झुके। वो पाकिस्तान को देश नहीं समझता, वो सिर्फ उस क्रिकेट बोर्ड से लिंक करता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान हारे, पीसीबी में फिर कोई मौका मिले और इसे बॉलिंग कोच बना के टीम में जगह मिल जाए। ये टीम में बॉलिंग कोच बन के जाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि पीएसएल हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, चैंपियंस लीग हो या जो भी इनके अपने टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पर इसे पता चलता है कि किसी एक्स क्रिकेटर को 50 लाख मिले, 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, इसे ये प्रॉब्लम नहीं है। इसे प्रॉब्लम है कि मुझे क्यों नहीं मिले, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता। उसका सिंपल रीजन ये है कि एक फेल्ड क्रिकेटर रहा है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।